बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, हमारे माशरे में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस बात से नाखुश होते हैं कि हमारे पास फ़लाँ चीज़ें दस्तयाब नहीं और फ़लाँ कोई ऐसी शख्सियत XYZ जिसके पास तमाम सहूलियात हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमारा एक पैगाम है कि असल बात ये नहीं है कि आप ज़िंदगी में किस हद तक खुश हैं, असल बात ये है कि आपसे लोग कितने सेटिस्फाई हैं और किस हद तक खुश हैं और कितने मुतमिन हैं। आप बीइंग इंसान किस तरह से ह्यूमन बीइंग है और किस तरह के आप इंसान हैं, और अगर हम ह्यूमैनिटी पर बात करें तो आप किस तरह से एक अच्छा इंसान होने का माशरे में रोल अदा कर रहे हैं। लिहाजा इस बात पर हमेशा फोकस रखा करें कि हमसे लोग किस हद तक मुतमिन या किस हद तक खुश हैं। इसी पैगाम के साथ आइए हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका तल्लक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। 20 से 25 साल से वो सियासत का हिस्सा हैं। उन्होंने सियासत में चौधरी यासीन साहब की कैंपेन की। चौधरी यासीन साहब को हमेशा सपोर्ट किया है। एक सियासत का ग्रुप बंदी जो है सियासत की पहचान है, तो उनकी पहचान चौधरी यासीन साहब के साथ है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट हैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर के। आइए हम चौधरी अब्दुल जब्बार साहब से पूछते हैं कि वो किस तरह से कैंपेन करते रहे हैं और जिस तरह से वो खुद उम्मीदवार चेयरमैन थे चढ़ोई से, ये एक टाउन कमेटी है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ये भी बात करेंगे कि कैंपेन के दौरान मुख्तलिफ लोगों से मिलना, उनसे ओपिनियन जानना और मतालबात उनके सुनना, इट्स अ हाईली डिफ़िकल्ट बिकॉज यू नो वेरी वेल कि अगर हम सियासत को देखें तो सियासत इबादत भी है लेकिन एक डिफ़िकल्ट टास्क भी है जिसको अचीव करना मुश्किल हो जाता है। तो आइए चौधरी अब्दुल जब्बार साहब से पूछते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी सियासत को मंज़र आम तक लेकर आए और वार्ड का जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे उसमें चूँकि उम्मीदवार चेयरमैन भी थे तो किस तरह से उन्होंने अपनी कैंपेन की। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और हमको मिल बैठ के बातें करने का मौका मिला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के जो यासीन साहब हमारे लीडर हैं और 20-25 साल से हमारा सियासी रिश्ता जो है वो उनके साथ मुंसलिक है। तो वो बहुत वो किसी तारीफ के मुताज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज़ाद कश्मीर के मंजे हुए सियासतदान हैं। तो अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने अच्छे काम भी बहुत किए हैं कि हमारा जो हल्का नंबर 5 है, पहले हल्का नंबर 4 था, अभी हल्का नंबर 5 है। तो हल्का नंबर 5 दुनिया का वाहिद हल्का है जो तालीम के लिहाज से 17 से 18 डिग्री कॉलेज है इस हल्के में, वो जो यासीन साहब की महरूम मिन्नत है। तो उसके अलावा उन्होंने सड़कों के जो जाल बिछाए हैं, कुछ सड़कें कच्ची भी है लेकिन हर इलाके की उन्होंने सड़क जो है लिंक की है। तो ये क्रेडिट भी हमारे लीडर चौधरी मोहम्मद यासीन साहब को। हमारा ये जो पहाड़ी सिलसिला है, पहाड़ी इलाका है, इसमें 2-3 साल के बाद ये सड़क जो है ये टूट जाती है। तो बाज़ औक़ात जो है ये ठेकेदार जो है ये नाकस मटीरियल इस्तेमाल करते हैं इसमें, तो उसकी वजह से भी ये बहुत जल्द जो है ये टूट फूट जाती हैं। जो सीवरेज का निज़ाम है इसका सही तरीके से वो हाल नहीं निकालते हैं। तो इस वजह से अभी जो ये रोड हमारी चढ़ोई से डूंगी तक है, तकरीबन ये खस्ता हाली का शिकार है। तो हम चौधरी साहब की तवज्जो इस तरफ भी दिलाना चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इस रोड के बारे में भी सोचा जाए, क्योंकि चौधरी यासीन साहब के अलावा और कोई लीडर इस पर तवज्जो नहीं देता है और ना ही कोई काम होता है। अभी जो PTI की गवर्नमेंट है इसमें भी एक देले का काम चढ़ोई एरिया में नज़र नहीं आया है। जिस तरह से आप उम्मीदवार चेयरमैन थे लेकिन आपने इलेक्शन लूज़ किया, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये है कि आपने पिटीशन दायर की हुई है अपने जो आपके कंपटीटर थे उन पर, आपको लगता है कि उन्होंने धांधली की है, इसमें किस हद तक सच्चाई है? जी ये हमने जो पिटीशन दायर कराई हुई है इसमें बहुत ज़्यादा जो है धांधली हुई है, थोड़ी नहीं हुई है। तकरीबन हमारे 65 वोट जो हैं वो 29 वोट से जो नून लीग के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। तो अब 65 वोट जो हैं वो 100% जो हमने निकाल के दिए वो 2 नंबर पोल हुए। उनमें से कुछ जो है वो शनाख्ती कार्ड मैच नहीं कर रहे, कुछ वोट जो है वो डबल पोल हुए हैं, कुछ जो बैरून मुल्क आदमी बैठे हुए उनके वोट पोल हुए, कुछ जो मरे हुए बंदे हैं उनके वोट पोल हुए और 261 वोट जो है उन पे प्रेजाइडिंग अफसर की मोहर भी नहीं है और साइन भी नहीं है। तो इस पे हमने ये मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए पटिशन दायर कराई हुई है। तो हमको अदालती निज़ाम पे भी भरोसा है कि वो इस पे अच्छा फैसला देंगे इंशाल्लाह। सही। जिस तरह से हम कोटली की मजमूई सूरत हाल पर बात करें तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तकरीबन 25 ईयर से आप खिदमत पेश करते आ रहे हैं।
पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आप हल्का नंबर 12 और कोटली का जो हल्का है उसके बारे में क्या ओपिनियन देंगे? क्या यहाँ तरक्याती या फलाही काम का, जिस तरह से आपने एजुकेशन सेक्टर की बात की, हेल्थ पर भी इसी तरह काम हुआ है? अच्छा काम हुआ है, कोटली में भी अच्छे हॉस्पिटल बने हैं, चड़ोई में भी जो है हमारा हॉस्पिटल है, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें जो डॉक्टर हैं वो अभी पूरे नहीं हुए हैं, कुछ बाकी हैं। जिस तरह से हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है हमारा, उस तरह से काम नहीं हो रहा है, उसमें डॉक्टरों की कमी है। तो ये भी जो हिसाब से हम बाज़-औक़ात रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि इसमें भी थोड़ी तवज्जो दें। के दौरान लोगों के साथ मिलने का आपको इत्तेफाक हुआ, और जिस तरह से आपका कहना ये है कि टाउन कमेटी में जस्ट 2 वार्ड्स हैं और 7000 2 वार्ड्स के अंदर वोट बैंक है, कास्टिंग वोट जो है, तो या रजिस्टर्ड वोट है आई थिंक। तो इसमें आपको लोगों से मिलने के बाद आपको कैसा लगा? क्या लोगों के क्या मुतालबात हैं? क्या बल्दियात की कैंपेन मुश्किल है या जनरल इलेक्शन की? जी नहीं, ये बहुत मुश्किल है, मुख्तलिफ है जनरल इलेक्शन से। जनरल इलेक्शन में तो होता है कि एक एरिया में जाएं आप और कैंपेन करें तो हर आदमी कन्वेंस हो जाता है, लेकिन जो बल्दियात में है ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक एक आदमी के पास जाना पड़ता है, फिर उसकी अलग सी जो फरमाइश होती हैं, उनके काम होते हैं, कोई नलका ढूंढ रहा होता है, कोई सड़क ढूंढ रहा होता है, कोई गली ढूंढ रहा होता है, किसी की कोई फरमाइश होती है, तो वो सब तो पूरी नहीं होती हैं। बहरहाल जो हमारे नज़दीक बेहतर लगती हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी पूरी करने की कोशिश करते हैं, अपने लीडर को भी बताते हैं कि आप ये काम हमारा कराएं। आपको तो बल्दियात एक अच्छा सिस्टम है कि इक़्तिदार जो है वो निचली सतह तक के लोगों तक मुंतकिल होता है, तो जो गली महल्लों के मसाइल जानते होते हैं वो खुद जो है वो अच्छी तरीके से इसको डील कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। तो ये बल्दियाती इलेक्शन जो है हुए, ये बल्दियात का निज़ाम जो अभी दोबारा बहाल हुआ है, इसको हम वेलकम करते हैं और इस मौजूदा गवर्नमेंट को भी हम इस पे क्रेडिट देते हैं। गुड। वार्ड नंबर 2 रसानी जो है, इसके अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है? इसमें 2-3 प्रॉब्लम है, कुछ जो हमारी रोडें हैं वो भी बाकी हैं, उसके अलावा इधर डिस्पेंसरी नहीं है हमारी जो वार्ड नंबर रसानी 2 में। तो बड़े तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी रोडें तो तकरीबन ठीक है, 2-3 छोटी रोडें हैं जो गली महल्लों की हैं, तो वो इंशाल्लाह हमने चो साहब से भी रिक्वेस्ट की हुई है, उन्होंने बोला है कि ये जल्दी मैं 2-3 माह के अंदर अंदर आपको करवा के दे दूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से क्या आपका मतलब जिस तरह से चेयरमैनशिप की बात है, तो अगर पटिशन कामयाब हो जाती है और अदालती फैसला आपके हक में आता है, तो क्या आप चेयरमैन के उम्मीदवार इसी तरह होंगे या चांस पर होंगे कि आप चेयरमैन बने या नहीं? नहीं, इंशाल्लाह तनासब के लिहाज से जो हमारा वोट है वो नमदार राजा सुल्तान साहब से ज़्यादा है, क्योंकि उनकी वार्ड का वोट ज़्यादा है, हमारी वार्ड का वोट कम है, तो हमारे जो वोट के लिहाज से हम उनसे आगे तनासब के लिहाज से। तो इंशाल्लाह अगर हमारे हक में ये पटिशन आती है तो फिर चेयरमैन के बारे में इसमें सोचा जाएगा कि वो तनासब के लिहाज से चेयरमैन बनेगा। बिल्कुल सही। जिस तरह से कंटेमिनेटेड वाटर जो है वो उसकी वेस्टेज का भी एक प्रॉपर आपके पास वे है, क्या पानी के साफ पीने के भी इसी तरह अरेंजमेंट है? जिस तरह से चौधरी यासीन साहब जो हैं इस हल्का 12 में चौधरी आमर यासीन इस वक्त MLA हैं, तो किस तरह से अपनी सर्विसेज वो पूरी कर रहे हैं? जी वो पानी का जो मसला इधर है वो वाटर सप्लाई ये पिछले नून लीग के दौर में मंजूर हुई है चड़ोई में, तो ये जो म्यूनसिपल कमेटी है हमारी इसमें वो तकरीबन हर घर तक पहुंच रही है, तो वो काम हो रहा है उस पर। तो इसके अलावा भी जो है साफ़ पानी हमारे इधर मुहैया है, हर घर में जो है हैंड पंप लगा हुआ है, लोगों ने खुद अपनी मदद आप भी कुछ निकलवाए हुए, कुछ स्कीमें भी मिली हैं, तो ये पानी का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है हमको। सही। म्यूनसिपलिटी के हवाले से अगर जिस तरह टाउन कमेटी है या म्यूनसिपल कमेटी इसको कहा जाता है, तो क्या क्या मसाइल म्यूनसिपल के हवाले से आपके बल्दिया के कौन कौन से मसाइल हैं? बल्दियाती मसाइल तो इतने ज़्यादा नहीं है, ये जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सीवरेज का निज़ाम है वो भी थोड़ा ठीक है, तो 1-2 चीज़ें बाकी रहती हैं। एक मंडी मवेशियाँ रहती है, और उसके अलावा जो हमारा बड़ा ग्राउंड होना चाहिए मेला मवेशियों का वो बाकी है। तो हमारी कोशिश होगी कि अगर मैं पटिशन हमारी कामयाब होती है तो मैं इन 2 चीज़ों पे ज़्यादा जोर दूंगा, और अपने जो MLA हैं हमारे इधर के और चौधरी साहब हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इन पे थोड़ा काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो 100% यकीन है कि हमारा जो केस है वो बिल्कुल साफ है, कि वो पटिशन जो हमारी बनती थी वो बहुत मजबूत है, अतः कि जो आप कह सकती हैं कि 100% हमको यकीन है इस पे। सबसे मजबूत जो पटिशन है वो हमारी है तकरीबन।
आज़ाद कश्मीर में। बिल्कुल जब्बार साहब, आपकी सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपकी कैंपेन में किसकी तरफ से रही और किस तरह से आप उन लोगों का या उस टीम का किस तरह शुक्रिया अदा करेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो ये वार्ड नंबर 2 है, इसमें तकरीबन 442 वोट मैंने लिए हैं और साफ़ सुथरे लिए हैं, उसमें कोई एक वोट भी 2 नंबर नहीं है। तो जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, सरदार जान मोहम्मद साहब हैं, हेड मास्टर, रिटायर्ड हेड मास्टर साहब, मास्टर मुश्ताक साहब हैं, और दीगर जो जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, मैं सबका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल, जिस तरह नौजवान हमारे लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और आजकल के जो हालात हैं इसके मुताबिक नौजवानों के लिए आपका क्या प्लान है? अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है, अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो जॉब्स के मौके बहुत कम फ्राहम होते हैं। बल्दिया के हवाले से आपको क्या लगता है, क्या आपकी बल्दियाती सिस्टम में कहीं नौजवानों की कोई उम्मीद है कि यहाँ किसी को जॉब दी जाएगी? बहुत ज़्यादा है इंशाल्लाह। अभी जो ये वाटर सप्लाई है, इसमें भी ये भी बल्दियात में ही आती है हमारी, तो इसमें भी चांस हैं कि नौजवानों के लिए तकरीबन 20-25 आदमी जो हैं वो भर्ती होंगे, मुलाजमत मिलेगी। इसके अलावा भी जो है वो हमारा अल्लाह के फजल व करम से जो इलाका है ये पसमानदा नहीं है, ये खुशहाल इलाका है हमारा जड़ोई का। तो इसके अलावा बल्दियाती जो ये बल्दिया इधर बनी थी ना, उस वक्त भी हमारे बहुत ज़्यादा नौजवान जो हैं वो भर्ती हुए हैं, तकरीबन 80-90 नौजवान जो हैं भर्ती हुए हैं। तो आगे भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, जहाँ मौके मिलेंगे वहाँ नौजवानों को मौका फराहम किया जाएगा मुलाजमत का। बहुत फ़र्क पड़ा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जो चीज़ पहले 10 रुपये की मिलती थी अभी वो 50 रुपये की हो गई है। तो इसमें गरीब आदमी जो है वो बहुत पीछे चला गया है तामीर और तरक्की के हवाले से, मकान बनाने के हवाले से, और ये जो काम कराने के हवाले से वो किसी की ताकत में ही नहीं रहा है। सरिया सिमट जो है वो आसमान से बातें कर रहा है। अभी तो लोगों को खाना भी मैसर नहीं है, बाज़ औक़ात लोगों के जो गरीब लोग हैं उनको तो खाना मैसर नहीं है, खाने के लिए भी वो बहुत तंग है। जिसकी दिहाड़ी 1000 रुपये है उसका खर्चा 2000 रुपये है। तो इसमें गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है वो कुछ भी नहीं कर रही है। अभी हर आए रोज़ जो है वो महंगाई अरूज पे जा रही है, तो गरीब आदमी का तो जीना मुश्किल हो गया है। लास्ट में आप अपनी वार्ड नंबर 2 के लोगों को क्या पैगाम देंगे? मैं अपनी वार्ड के लोगों को यही पैगाम दूंगा कि वो मायूस ना है। हमने पिटीशन दायर कराई हुई है, तो अल्लाह के फजल करम से हमको 100% यकीन है कि वो हमारे हक में आएगी। तो हमारे काम भी होंगे जो बाकी रहते हैं वो सब इंशाल्लाह हम उस पर तवज्जो देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू जी। तो नाज़रीन, ये थी चौधरी अब्दुल जब्बार साहब की गुफ्तगू। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इलेक्शन जो है ये इलेक्शन मुहिम है, एक एक्सपेडिशन है जो चल रही होती है, चंद दिन की होती है, लेकिन कभी भी इसको ज़ातियात पर ना लिया जाए। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ज़ातियात पर भी ले लेते हैं। कुछ इतने माशाल्लाह से सुलझे सियासतदान भी होते हैं जो सिर्फ सियासी हद तक मुखालफत या कंपटीशन की हद तक रखते हैं। हमारी ऐसे लोगों से गुजारिश है स्पेशली कि अपने मामलात को साठ उठ होने तक स्टिल कॉन्फिडेंटल भी रहें और सब्र का मुजाहरा भी करें, एक अच्छे सियासतदान होने का मुजाहरा करें। जिस तरह से चौधरी अब्दुल जब्बार साहब का राइट है, पिटीशन उन्होंने दायर की हुई है, अगर अदालती फैसला इनके हक़ में आ जाता है तो ऑब्वियसली ये चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, तो चेयरमैन बनेंगे भी। बनने के बाद इनके म्यूनसिपलिटी के एतबार से क्या क्या काम हैं वो आपके सामने हमने उनसे सवाल पूछ लिए, उन्होंने आंसर भी किया है। अब देखते हैं कि इस पर होता क्या है और क्या जो है इस पर अमल होता है या पिटीशन का जो रिज़ल्ट है वो क्या निकलता है। इंशाल्लाह आपकी और हमारी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।